हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सादा सदन। तो अब देखना है आपको, इस प्लेटफॉर्म पर हम लगातार ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है वो हमारे पास चल रही है। जो सेशन है हमारे पास आज का जो सेशन होगा, पीछे की जितनी क्लासें हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो उन क्लास को ज़रूर देखें, उनसे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट है वो ज़रूर मिलेगा। आज की जो हमारे पास क्लास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, यानी आपको क्या करना है, त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक जो हल हैं या ट्रिग्नोमेट्री जनरल सॉल्यूशन है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इनके लिए हमारे पास क्या क्या आइडेंटिटी होंगे, क्या क्या मेथड होंगे, सबसे पहले तो उनको देखेंगे, फिर हम उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज का जो नया सेशन है उसको। तो देखिए ध्यान देना, टिग्नोमेट्री आप जानते हो, टिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारे पास किस प्रकार के हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा, सेक थीटा एंड कोस थीटा में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन है वो देखते हैं, जनरल इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास, जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन है वो या इसको हम बोलते हैं व्यापक, वो क्या था। तो जैसे टिग्नोमेट्री देखिए, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। यदि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो होती है, तो हम जैसे पढ़ा है हमने, साइन थीटा का जो रेंज है वो हम देखते हैं कि -π/2 से -1 से +1 के बीच होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहले जीरो के रूप में देखिए, तो जीरो हमने ये देखा है, पढ़ा है हमने यहाँ पर, 0, 2π, 4π यानी n π, ऐसे चलते हैं इधर, पाई, 3π या 5π, 7π ऐसे चलता है हमारे पास। तो ये क्या, ये किस वैल्यू में कन्वर्ट होगा, यानी जीरो है साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो हम देखते हैं जीरो है साइन में वैल्यू होती है किसकी, साइन जीरो की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू या तो जीरो होगी या पाई होगी या 2π होगी या 3π, 4π, 6π, इस रूप में हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू n π। आपको एक ये जनरल सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से ध्यान रखना, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, थीटा इज इक्वल टू n π है वो आपके पास आने वाला है। तो एक तो आपको यह मेथड है वो अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सेकंड मेथड हम बात करते हैं कोस थीटा के रूप में। यदि हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो दिया गया हो, तो अब हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आने वाला है, जो जनरल है वो कितना होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जीरो है वो कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखो सर, जीरो है वो कोस में π/2 या 3π/2 या 5π/2 इस फॉर्म में आता है, यानी π/2 का जो मल्टीप्लाइजेशन है, ठीक है, और नंबर में वो हमारे पास जीरो की वैल्यू आती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सर, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/2, ये आ गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर n क्या है, एक इंटीजर है, n क्या है, एक इंटीजर है, यानी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1π आ जाएगा, 2 रखेंगे 2π। देखो इधर भी, इधर आप इवन नंबर है, इधर ऑड नंबर है, तो पाई, 2π, 3π, 4π सब पर वैल्यू क्या रहती है, जीरो रहती है। सेम वही यहाँ पर करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है, π/2, तो क्या हमारे पास जो थीटा की वैल्यू π/2 पर ही जीरो वैल्यू होती है क्या, नहीं, π/2 पर ही जीरो वैल्यू नहीं होती है। इस लाइन पर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी सभी पर क्या होगी, हमारे पास वैल्यू जीरो होगी। π/2 आ गया, 3π/2 आ गया, 5π/2 आ गया, 7π/2 आ गया। तो इसको हम लिखें कैसे, तो इसका लिखने का जो तरीका है वो हम इसको ऐसा लिखते हैं, 2n + 1 π/2, जहाँ n क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, देखो जीरो रखो, यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखो, जीरो। तो जीरो जैसे पुट करोगे तो आपके पास कितना हो गया, 2 × 0 यानी 1 आ गया, यानी π/2 आ रहा है क्या। जैसे 1 पुट करोगे तो 2 × 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3π/2, देखो ये आ रहा है यहाँ पर, ये वाला 3π/2 आ रहा है। अगर 2 करोगे तो 5π/2 आ गया, 3 करोगे तो 7π/2 आ गया। तो एक मेथड है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाला और एक मेथड ये वाला। सेकंड देन देखते हैं इसमें, अगला है टेन थीटा। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया, तब हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, कि वही सेम काम करना है कि थीटा है वो जीरो किस पर होता है, तो आप देखोगे थीटा है जीरो है वो जीरो पर होता है, पाई पर होता है, 2π पे होता है, 0, 2π, 4π ऐसे आता है, इधर आता है पाई, 3π, ये सेम बनता है। तो सेम क्या लिखेंगे इसको, टेन
थीटा इज इक्वल टू टेन जीरो, पाई भी लिख सकते हो, 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई जो भी है आप लिखना चाहो उसको आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो आ गई। क्या अब हमारे पास इसके अंदर क्या जीरो पर ही क्या इसकी वैल्यू जीरो होती है, नहीं, पाई पर भी होती है, 2 पाई पर होती है, 3 पाई पर होती है। इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एक तो ये आपको फॉर्म याद रखनी है, तीन तो ये हो गई हमारे पास। एक तो यहाँ पर कितना था, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, साइन के लिए भी है और सेम टेन के लिए भी थीटा इज इक्वल टू पाई हो गया। लेकिन अब जब आता है आपके पास कोस के लिए आता है, कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो आता है, तब आता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है, वो आपको फॉर्म है, इस तरह से ध्यान रखनी है। एक दो फॉर्म होगी। अगर हमारे पास, अब ध्यान देना, अगर आपके पास इस फॉर्म में बनता है साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा आ गया, अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आता है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तब हमारे पास इसको किस तरह से बनाते हैं, तब इसका जो व्यापक हल है या जनरल सॉल्यूशन है वो ऐसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा, अल्फा ये वाला एंगल है यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपको एक फॉर्म अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ये आएगा वहाँ एन क्या है, इंटीजर है, सेम एन की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, 1 करेंगे 2 करेंगे 3 करेंगे, इस तरह से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। देन ये तो फर्स्ट होगा इसमें। अगर हमारे पास आता है सेकंड, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा आता है, तब हमारे पास जो इसका व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है, वो कितना होगा, वो होगा इसका, वो आपको याद रखना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। देन एन जेड, आपको जब आपके पास क्या दिया गया हो, थीटा इज इक्वल टू इन कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा दे रखा, तो आपको ये ध्यान रखना थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, वो याद रखना है। देन थर्ड फॉर्म है हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा दे रखा है, तब आपको कैसे ध्यान रखना है, तब आपको ध्यान रखना है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ एन क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया। तो तीनों फॉर्म है वो आपको इस तरीके से अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब तीनों फॉर्मों पे हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन है वो हमारे पास किस फॉर्म में आएंगे उनको भी देखना। जैसे मान लीजिए सिमिलरली हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन जैसे ये आ गया, हमें कह दिया गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, ये आ गया, ठीक है। नॉर्मली इसका जनरल सॉल्यूशन है वो ज्ञात करते हैं नॉर्मल रूप में, तब आपके पास किस तरह आएगा, अगर वैसे ज्ञात करें तब आप उसको कौन सी फॉर्म में लिखते हैं, दोनों फॉर्म में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आपके पास आ गया, तो आप क्या करो 1/2 है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है वो देखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, ये आ गया, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, π/6। एक तो ये हमारे पास बन गया, एक तो ये आ गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, π/6। अगर हमारे पास इसको जनरल सॉल्यूशन देखते हैं, तब आप इसको कैसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन π/6। देन वही सेम यहाँ पर एन क्या हो गया, इंटीजर हो गया। आप 0 पुट करते हो तो π/6 आएगा, 1 पुट करते हो तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 1 पुट करो तो पाई, यहाँ पर 1 करोगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस π/6, तो कितना आ गया 5π/6। ये भी इसका सॉल्यूशन होगा, अगर कहीं लिखा हो तो इसको भी इसका राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। 2 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 पाई माइनस, यहाँ पर 2 करोगे तो -1 की पावर 2 कितना होगी, +1 आ गया, इवन नंबर है तो प्लस π/6। देखो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया। फर्स्ट में वैसे ही कैसा होता है आपके पास प्लस का होता है, ये सेकंड में भी कैसा होता है, प्लस का होता है। देखो प्लस की वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास है, प्लस की ही वैल्यू आ रही है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो हमारे पास क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर हल करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार चेक करते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो आपको जनरल सॉल्यूशन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन जीरो की वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। एन पाई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पाई के मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर आएंगे उन सब पर क्या होगी, वैल्यू 0 होने वाली है।
देन कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी 0 आता है, कोस π/2 पर होता है, 3π/2 होता है, 5π/2 होता है, 7π/2 होता है, इस प्रकार हमारे पास आता है। तो हमने क्या लिखा है 2n + 1 × π/2, पर इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। देन या tan थीटा इज इक्वल टू 0 आता है, तब क्या होगा, इसको लिखोगे तो भी n पाई के फॉर्म में आने वाला है। और अब इनका जो जनरल सॉल्यूशन है, अगर आपका sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दे रखा है, तब इसको इस फॉर्म में लिखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के बाद अल्फा एन जेड। अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है, वो आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तो बार बार बोलता हूँ आपको कि कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेक्शन है वो आपको समझ में नहीं आया, तो उसको आपको नेक्स्ट दिन है वो आपको बताया जाएगा। देखते हैं अब हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, मतलब कुछ क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं, देखते हैं। देखो जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है, ठीक है। हमें कह रखा है tan x की पावर कितनी है, -1 है, tan x की पावर -1 है। अब आप देखोगे -1 आ रहा है यहाँ पर, तो आप देखो tan है वो माइनस, वो कौन कौन से पार्टी में होता है, तो कहोगे कि tan है वो माइनस है, वो या तो सेकंड में होता है या फोर्थ में होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब इसको हम लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, देखो tan x इज इक्वल टू, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, tan माइनस कौन सा पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan माइनस π/4, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -tan थीटा होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखा है। या तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाओ या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। अगर इससे लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा tan x इज इक्वल टू tan 3π/4, ये बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका जो व्यापक हल है या जनरल सॉल्यूशन है वो हमने क्या दिखा था, वो हमने देखा था यहाँ पर x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 3π/4, एक तो इस फॉर्म में बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में है क्या, तो हम देखेंगे इस फॉर्म में हमारे पास इसका सॉल्यूशन कोई भी ऑप्शन है वो नहीं दे रखा है, चेक करते हैं। देन अगर इसमें देखें तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू n पाई क्या आता है प्लस माइनस क्या आएगा -π/4, -π/4 हो गया। अब देखो यहाँ पर बाहर -π/4, तो आप देखोगे कौन सा आंसर आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। ये देखो x इज इक्वल टू n पाई, यहाँ पर देखो माइनस पहले और प्लस बाद में π/4 आ रहा है, यहाँ पर प्लस पहले और माइनस बाद में, तो देखो कौन सा आने वाला है, देखो माइनस साइन ये भी तो है ना, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई माइनस प्लस π/4। हमें ऑप्शन भी क्या करना है, अच्छी तरह से रीड करना है, चारों ऑप्शन है उसको देखो अच्छी तरह से। हो सकता है माइनस प्लस में भी क्या होती है, नंबर सेम आते हैं लेकिन माइनस प्लस में गलतियां हो जाती हैं और वहाँ पर हमारा क्वेश्चन है गलत हो जाता है और हम 1 या 2 नंबर से हम एग्जाम यानी रिजल्ट से बाहर आ जाते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना है, हर चीज़ है वो ध्यान से देखनी है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, यह है बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बाजीगर, ये एक बाजीगर है, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, tan x की पावर tan x इज इक्वल टू -1 हो गया, tan माइनस कितना हो गया -tan थीटा हो गया। तो इसको हम या तो इस फॉर्म में लिखो, देखो कि आंसर आ रहा है क्या, तो हमारे पास इस फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, तो हमने क्या किया इस फॉर्म में लिख दो। तो इस फॉर्म में देखो tan x इज इक्वल टू tan -π/4 है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -π/4 है, हमने पढ़ा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x माइनस साइन से गुणा करोगे तो n पाई माइनस प्लस π/4 है, तो बी इज द राइट आंसर। देन सेकंड देखते हैं हमारे पास कोसेक x इज इक्वल टू 2, तो इसका जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, उसको हम कैसे करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पर ऐसा दे रखा है। तो कोसेक x इज इक्वल टू 2, तो कोसेक को या तो आप साइन में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमने साइन कोस और टेन की तीनों की फॉर्म देखी थी यहाँ पर, तो या तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो। तो साइन में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो क्या आएगा 1/sin, ये जानते हैं हम, ये आइडेंटिटी होती है, कोसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। अब देखो हमारे पास साइन x कितना हो गया 1/2 हो जाएगा। अब सिंपल सा बन गया साइन x इज इक्वल टू 1/2, तो क्या करेंगे आप लिख सकते हो इसको साइन x साइन
1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर π/6 की वैल्यू होती है। ये आ गया। अब देखो हमारे पास π/6 भी आ रहा है और एक n की फॉर्म में भी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि दोनों में कौन सा ज़्यादा राइट होगा। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x = n पाई प्लस -1 की पावर n π/6। देखो एक तो ये आ गया। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, x = π/6 भी आएगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है वो क्या रहेगा आपके पास, सी इज द राइट आंसर है, वो आपके पास रहने वाला है। ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान से समझना है कि अगर आपके पास वन ऑप्शन चूज करने का ही होगा तो आपके पास इस आंसर को टिक करके आने वाला। ठीक है, ये जो आंसर है वो ही टिक करके आओगे, देन ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x + 1 = 0। 2 cos x + 1 = 0 है, वो हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। क्या करना है इसमें भी आपको जैसे हमने तरीका देखते आए हैं उसी तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन दो देखे थे, दोनों क्वेश्चन क्या नॉर्मल दे रखे थे हमारे पास, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो हमें क्या करेगा, 2 cos 2x इसको ले जाओ बराबर -1 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास बनेगा cos 2x = -1/2, माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, तो -1/2 है वो हमारा यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करना है, -1/2 है वो किस फॉर्म में होता है, π/6 होता है, cos π/6 की वैल्यू होती है 1/2, या cos π/3 की वैल्यू होती है, या cos π/4 की वैल्यू होती है, या cos π/2 की वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे सर cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/2 होती है। बट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो कोस है उस नेगेटिव कौन कौन से पार्ट में होता है, तो आप देखो कोस नेगेटिव या तो सेकंड में होता है या थर्ड पार्ट में होता है। ठीक है, इन दोनों पार्ट में आप किसी में भी लिख दो। तो मैं जैसे सेकंड क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ तो हमारे पास बन जाएगा cos 2x = cos पाई -π/3। ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे तो लिखते हैं पाई -π/3 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos 2x = cos 2π/3, ये बन गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आप देखो ये एक जनरल सॉल्यूशन बन गया। किसका बनेगा, cos x = cos y। क्या लिखाया था मैंने अभी, x = 2nπ ±y। ये फॉर्म है, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2x हो गया इक्वल 2nπ, तो 2nπ लिख देंगे हम, ±2π/3, ये आ जाएगा। 2x = 2nπ ±2π/3 है, वो हमारे पास आ गया। तो क्या करना है, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ जाएगा x = 2 से डिवाइड किया तो 2nπ/2 ±2π/2 × 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से 2 को हमने लपेट दिया इसको यहाँ से, तो यह x = कितना आएगा, nπ ±π/3। देखो भाई क्या ये सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है क्या, तो हम देखेंगे, चेक करते हैं। पहला में देखो पाई नहीं है यहाँ पर, तो पाई नहीं है तो इधर पैसे ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकेंड है x = nπ ±π/3 आ रहा है भाई, सेकेंड ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट होगा। थर्ड में π/4 आ रहा है, तो π/4 तो है ही नहीं, π/3 आ रहा है, और डी ऑप्शन है नॉट, नन ऑफ डेज। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, सेकेंड क्वेश्चन है वो इज द राइट है, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसी प्रकार के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्म में है, वो होने वाला है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या आएगा, इक्वेशन दे रखी है हमारे पास cos θ = cot θ, और वही हमारे पास सॉल्यूशन है। ऑप्शन देखोगे θ = π/4, यहाँ पर तेरा θ = nπ + π/4, ये दे रखा θ = 2n + 1π/2 एंड
दो ऑप्शन है ये दे रखे हैं, तो चेक करना है हमारे पास क्या इनमें कौन सा ऑप्शन है होने वाला है। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर लेते हैं कोस थीटा। कोट थीटा को हम एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गई। ठीक है, इधर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा है वो कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा, कोस थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो बनेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस 1। इसको इधर लेके आए और कॉमन ले लिए, तो हमारे पास रहेगा इक्वल 0। ये आ गया। कोस थीटा इधर लेके आओगे, फिर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये आ गया साइन थीटा। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया कोस थीटा इक्वल 0, एक हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0। दो फॉर्म में आ गया, दोनों को हमें यहाँ पे लिखना है, एक तो कोस थीटा इक्वल टू 0, एक हो गया साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0 है। दोनों को हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, तो दोनों को देखना है, तो कोस थीटा इक्वल टू कोस 0 के रूप में मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा इक्वल 0 हो तो इसकी जो फॉर्म है वो कैसे बनेगी, उसको हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। आपको डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट ही रख देना है, इसलिए मैंने आपको पहले लिखा दिया था। पहला तो ये हो गया। सेकेंड हम देखते हैं, साइन थीटा माइनस 1 है, याद साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको आगे ले जाओ 1 को, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा, 1 बनेगा हमारे पास। और 1 है वो साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर 1 हमें साइन की वैल्यू होती है π/2, ये आ जाएगा साइन π/2। साइन π/2 की नहीं होती है, साइन π/2, फिर 3π/2 की होती है -1, 5π/2 की होती है +1। तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी π/2 पर वैल्यू 1 होती है, एक किसी पर 1 होती है, किसी पर -1 है वो होती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस -1 की पावर n π/2। ये याद हो गया तुम लोगों को, जनरल सॉल्यूशन एक ही आ गया हमारे पास, एक है वो ये आ गया। देखो आप, थीटा इज इक्वल कितना, 2n प्लस 1 π/2, एक हो गया थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर π/2 है, वो हमारे पास आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, अब ये ऑप्शन है वो चेक करते हैं। तो एक तो आ रहा है थीटा π/4, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, तो ये भी π/4 में बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एक आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस π/2 है, π/2 आ रहा है, लेकिन हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो एक नहीं आएगा, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। वैसे राइट है, अगर इनमें से एक या इसको छोड़ के दूसरा ये आता, तब दोनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं हमारे पास, कि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कौन सा लेंगे, तो दोनों लेंगे यहाँ पर। लेकिन अकेला आ रहा है, फिर दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन को ही हम यहाँ पर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर यानी π/2 है, वो आ गया। तो आई होप आपको जनरल सॉल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरीके की बहुत सारी क्वेश्चन हमें कोई भी गाइड हो या किताबें बुक हैं उनमें हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये क्लास है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो लगातार हमारे साथ इस तरह से बने रहें, रेगुलर हमारी क्लास चल रही है। तो रेगुलर जो ये आपके पास सीरीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ है, ये हो गई। फिर आगे इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर वो क्लोज हो जाएगा, फिर आपको नया चैप्टर है वो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।